आप सभी को जय मसीह की नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो और ये साल आप सभी के लिए आशीष का कारण हो सके और प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। इस नए साल में आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाइए। एक बार फिर से हम ऑनलाइन बाइबल क्लास में, ये हमारा 60वां क्लास है। 59 क्लास हमने पिछले साल किए, अब ये 60वां क्लास है और हम इसमें शामिल हुए हैं। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब शामिल हुए और ये जो दौर है बड़ा ही अच्छा दौर है। ये नए साल का जो उमंग, ये नए साल की जो बातें होती हैं, सबके मन में उत्साह होता है और इसीलिए आज ये 3 तारीख है और आज सुबह से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। मैं नए वर्ष के 2 वचन जो है वो अभी आज डालने वाला हूँ, एक अभी और एक शाम को। तो आप दोनों वचनों को देखें। ये नया साल जो है, ये नया साल किस तरीके से हमारे जीवन में आगे आशीषमय होगा या आशीषमय नहीं होगा, क्योंकि जो ये आने वाला वर्ष है ये 2021 से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना काल फिर से बढ़ता चला जा रहा है। 2 वेरिएंट फिर से हमारे देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। पहला वेरिएंट जो है पुराना डेल्टा और दूसरा ओमिक्रॉन, ये 2 जो हैं हमारे साथ में आगे बढ़ेंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे तबाहियों को भी ला सकते हैं। इसलिए आप सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए, बार बार आप मुंह धोते रहिए और कहीं से भी कोई भी सामग्री आती है आप उसको अच्छे से साफ़ करिए और अच्छे से पका करके खाइए और हर चीज़ में आप सुरक्षा बरतिए ताकि नए साल में आप कोरोना जैसे महामारी से बचे रहें और प्रभु आप सबको आशीष दे। चलिए हम वचन में जाएंगे। 2 वचन मैं डालने वाला हूँ, मैंने कहा एक अभी और एक शाम को, और दोनों हमारे नए साल के लिए और नए जन्म के लिए होगा। चलिए, एक वचन में मसीह यीशु यूहन्ना उसका 3 उसके तीसरे पद में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:7 में भी यही बात लिखा है, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ये 2 वचन हम देख रहे हैं। तो अब ये नए सिरे से जन्म लिया तो प्रभु यीशु मसीह से वो व्यक्ति जिससे ये बात कही जा रही है कि तू जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तब तक स्वर्गीय राज को नहीं पा सकते, ये बात हम देख रहे हैं। तो अब नए सिरे से जन्म लेना क्या है? कई लोगों का मानना है नए सिरे से जन्म लेना ये होता है कि हम बपतिस्मा ले लें, बपतिस्मा लेने के बाद में हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो मर जाता है। ये बपतिस्मा से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो बपतिस्मा से अलग है। हम बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करते हैं, अपराध करते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारे जीवन आपराधिक जीवन में हम शामिल रहते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि हम नए सिरे से जन्म लिए हैं? एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास में और आकर के कहता है कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू अपने सारा धन कंगालों में बांट दे। और वो हताश और निराश होकर के चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो लिखा है बहुत धनवान था तो अपना धन नहीं दे सकता। ये नया वर्ष है, ये नया साल है। पुराना साल जो बीत गया 2021 बहुत ही भीषण तबाही को लेकर के आया और बहुत भीषण तबाही मचाया उसने। आपके और मेरे जीवन में हमने देखा बहुत फर्क पड़ा है। हालांकि हमें कोरोना नहीं हुआ लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ा है। 2021 में जितनी महंगाई बढ़ी है उससे पहले कभी नहीं बढ़ी थी। हर एक चीज़ का रेट डबल हो चुका है और हर एक चीज़ का रेट 1.5 गुना बढ़ चुका है। और आप खाने पीने की चीज़ों को लेकर के लेने जाएंगे तो आप जो पहले आप 200 रुपये में चीज़ खरीदते थे अभी वो 400 रुपये में खरीद के लेकर के आओगे। महीने में अगर आपको 2000 का राशन लगता था या बड़े लोग हैं तो आपको मान लीजिए 10,000 का राशन लगता था तो अभी वो डबल है, अभी 20,000 का राशन लगेगा, अभी 4,000 का राशन लगेगा। महंगाई भी बढ़ चुका है। पुराने साल में जो हमने सीखा है उसको हमें देखना पड़ेगा, हमसे पुराने साल से सीखना पड़ेगा। और अगर नहीं सीखे हैं तो अभी सीख जाइए, मैं आपको बता रहा हूं। नए सिरे से जन्म लेना है। नए वर्ष में जब आए हैं हम, 2022 में कदम रखे हैं हम, तो ये 2022-2021 से हमारे जीवन में अलग होना चाहिए। सामाजिक तौर पे जैसे दुनिया है, ये वर्ल्ड के तौर पे, जगत के तौर पे कुछ अंतर नजर नहीं आ रहा है हमको और अंतर नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जैसा ही कोरोना जैसे पिछले साल बढ़ रहा था अभी भी वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है। मेरे और आपके लिए खतरे की घंटी बजती चली जा रही है। पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही होने वाला है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि पुराना साल गया, बीत गया, वो चला गया, हमने जैसे जीवन जिया
बहुत सारे लोग घमंड से भरे हुए थे कि ये तो मसीही समाज के लिए नहीं है, मसीही समाज को नहीं हो रहा है, किसी को कोरोना नहीं हुआ और हुआ भी तो वो ठीक हो गए, कोई मरा नहीं, किसी में कोई मृत्यु दर नहीं है मसीहियों के बीच में। ये घमंड था 2020 में। लेकिन 2021 के कोरोना के अंत तक आते आते ये स्थिति बन गई थी कि मसीही लोग, हमारे आसपास के लोग, मसीही लोग लाइन से, बड़े बड़े लोग, पास्टर, पादरी और उसके बाद में चर्च के प्राचीन और चर्च के सम्मानी बड़े बड़े लोग सब मर गए। तब जाके पता चला कि ये तो मसीही लोगों के लिए भी है, ये तो सबको लेके जाएगा, ये तो कोरोना है ना, सबको लेके जाएगा। तो 2021 में हमने अपने बहुत सारे प्रिय लोगों को भी खोया, बहुत बड़े बड़े पासवानों को भी खोया, बहुत बड़े बड़े प्राचीन नामचीन प्राचीनों को भी खोया। ये कोरोना काल किसी को नहीं छोड़ने वाला। आने वाला वर्ष भी जो ये चल रहा है, आने वाले वर्ष में भी कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये तो महामारी है और जो परमेश्वर की मार है। बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा ये वक्तव्य दे दिया जा चुका है, मैं उस पर फिर से नहीं बोलूंगा कि ये किस प्रकार से महामारी जो है वो परमेश्वर की ओर से है। आप डेनियल राज को सुनिए और डेनियल राज जी को सुनिए, उन्होंने भी बताया और उन्होंने भी ये इस बात को रखा है, उन्होंने इस बात को बताया कि ये जो कोरोना है, ये वैश्विक महामारी कैसे आया है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है और ये परमेश्वर की ओर से हम लोगों को मार है और सुधरने का मौका दे रहा है प्रभु। अगर हम जिंदा हैं, अगर हम आज जीवित हैं, इसीलिए जीवित हैं 2021 में उस महामारी के दौर से हम इसीलिए निकल गए और 2022 में प्रवेश किए कि हमारा जीवन नया हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए। 2 भाग के रूप में मैं डालूंगा अभी और शाम को। आप दोनों भाग बिल्कुल देखिए, दोनों भागों में आप जब देखेंगे तो आपको पता चले, आप इस बात को तो आप निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाएंगे कि जब हम मन बदल लेंगे, जब हमारा नया जन्म हो जाएगा, तो भले ही हम महामारी से क्यों ना मर जाएं, लेकिन मसीह यीशु में हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। मसीह यीशु में हम क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। जैसे हम इस स्थल को देख रहे हैं यूहन्ना 3:3 को, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले। तो अब एक सवाल उठता है, नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ क्या होता है? तो उसने कहा नए सिरे से जन्म लेना, तो क्या मैं अपने माता के गर्भ में जाऊं और माता के गर्भ से वापस आ जाऊं? जैसे मेरी माता नहीं है, मेरी माता तो ऊपर है, तो क्या मैं ऊपर जाऊं और ऊपर जाके वहां से जन्म लेकर के फिर से आऊं? क्या ये नए सिरे से जन्म लेना? ये तो हम सांसारिक तौर पे कह सकते हैं, शारीरिक तौर पे कह सकते हैं कि नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ यही होता है कि मैं फिर से बच्चा हो जाऊं और माँ के गर्भ में जाऊं और माँ के गर्भ से फिर से इस दुनिया में आ जाऊं। लेकिन ये तो असंभव कार्य है, ये असंभव कार्य बहुत ही मुश्किल है। कुछ बातें हैं जो बाइबल से मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो बोला कि ऊंट के सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सहज है। अब उस सुई का नाका से ऊंट निकल जाएगा, ये तो बहुत आसानी है। लेकिन धनवान लोग, जो धनवान लोग हैं, उनका स्वर्गीय राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। तो अभी तो बहुत सारे लोग बहुत धनवान लोग हैं, है ना, बहुत सारे मसीह समाज में धनी लोग हैं जो संपन्न हैं, तो क्या वो स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करेंगे? धनवान का अर्थ क्या है मालूम? धनवान का अर्थ है जो अपने आप में फूला हुआ है कि मैं बहुत धनी हूं। छोटे कलीसिया में थोड़ा धन होता है तो वो फूला रहता है कि अरे मैं तो पूरी कलीसिया, पूरे समाज से बड़ा हूं, मेरे पास में बहुत ज्यादा धन है, और इसीलिए वो इस प्रकार से पाप करता है। तो ऐसे लोगों का स्वर्गीय राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। मन फिराना बहुत जरूरी है। तो मन को कठोर किया शैतान ने, फिरौन राजा का। तो मूसा वहां गया कि इजरायलियों को छोड़, तो कहां से छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो मन को कठोर कर दिया। तो कई दफा परमेश्वर जो है वो हमें ताड़ना के रूप में इन बातों को दिखाता है। ये जो नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ है, हम देखेंगे आगे। पहले हम अपने पुराने जीवन में जो अभी चला है और जो आने वाला दिन है उसको हम देख रहे हैं। मेरे और आपके लिए यही बात है कि जो पुराना बीत गया उसको भूल जाइए, क्योंकि उसको नहीं भूलोगे तो नया जो आ रहा है वो उससे भी बड़ा खतरनाक है। हालेलुया। यूहन्ना 32वां दाते ने कहा मेरे बाद जो आ रहा है मैं उसकी जूती के बंद खोलने के लायक नहीं हूं। समझ लीजिए वही स्थिति है। 2021 में तो बहुत छोटा तबाही हुआ, यहाँ बड़ा तबाही भी हो सकता है। इसीलिए अगर हम मर भी जाएं तो हमें निश्चिंत होना है कि हमें उद्धार मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। और कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार, और यूहन्ना 32वां दाता ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 2 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वही बात हम आगे भी देखते हैं, 8वें पद में भी देखते हैं
3 के 8 में, मत्ती 3 के 8 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ के योग्य फल लेकर के। ये 2 बातें हम देख रहे हैं। तो मन फिराना बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। तो मन कैसे फिराना है? फिरने का मतलब समझते कहीं से लौट आना। मैंने बताया था पिछले दिनों में क्लास में। तो कहीं से लौट आना है, हमें लौटना पड़ेगा क्योंकि हम जा रहे हैं वो गलत मार्ग है, वो गलत रास्ता है। मेरे और आपके जीवन में जहां हम जा रहे हैं ये गलत मार्ग है, गलत रास्ता है, और इस रास्ते को बदलना पड़ेगा मेरे और आपको। अगर नहीं बदलेंगे तो हम भी डूबेंगे और हमारे साथ में बहुत सारे लोग भी डूबेंगे। लेकिन हमारा जब जीवन बदल जाएगा तो लिखा है तू और तेरा घराना तेरे द्वारा उद्धार पाएगा। मुझे विश्वासी बनना है, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वासी बनूंगा तो मैं उद्धार पाऊंगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे और आपके लिए यही बात है कि हमें विश्वास रखना है, और विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन को पाएंगे। और अनंत जीवन क्या? ये 2022 से तो कैलेंडर ईयर बदल गया। 2021 था, परसों 2021 था, अभी ये 2022 हो गया, अभी 2023 भी हो जाएगा। ये कैलेंडर ईयर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मेरे और आपके जीवन में नया क्या है? नया कुछ नहीं है। हालेलुया। केवल 1 तारीख का उमंग है। उमंग क्या रहता है 1 तारीख का? अरे नया साल है, सब पार्टी कर रहे हैं। रात में 31 तारीख को 31st की नाइट बोली जाती है। 31st की नाइट में सब डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ओ हो हंगामा चल रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में 1 तारीख का स्वागत किए, भाड़ 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 फटाका फूट रहा है और सब लोग ये आनंद से झूमे रहे हैं। कई लोग दारू पी रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं। अरे साल में नया क्या होने वाला है? कुछ नहीं हुआ। पहले दिन ही तो जो पुराना जीवन था उसी को दोहरा दिया, और उसी को दोहराते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ में तो लोग वहां नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर की बनाई हुई एक ऐसी अद्भुत जगह है, एक ऐसी अनोखी जगह है जहां प्रवेश करना बहुत कठिन है। हम इस जगत में रहते हुए ही उसे प्राप्त करना है। कोई जगत से जाने के बाद में नहीं प्राप्त कर सकता उसको। हम जब इस दुनिया में है, इस जगत में है, तभी हमें प्राप्त करना है। जो हमारे बीच से लोग चले गए ना, उससे हमको सीखना पड़ेगा कि वो चले गए तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन हमें उद्धार की निश्चितता होनी चाहिए। ये इतनी होनी चाहिए पौलुस के समान अपने आप में इतनी घमंड या इतनी बात, इतनी गर्व होनी चाहिए कि मैं मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय राज में जाऊंगा। हालेलुया। मैं और मेरा जीवन, मेरी जो आत्मा है, जब मैं मर जाऊं, ये शरीर मिट जाए, क्योंकि ये शरीर जब मर जाता है, जब मिट जाता है मेरे प्रियो, तो एक बात याद रखना आप, जब ये शरीर मिट जाता है, जब हम मर जाते हैं, तो इसका कोई मोल नहीं रहता। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे क्या कहते हैं मालूम? जल्दी से उठाइए इसको और उठा करके जल्दी से कब्र में डाल दीजिए। कोई 4 दिन 5 दिन रखता है क्या किसी के लोथ को, किसी के शरीर को? कोई नहीं रखता। मरने के बाद भी इसका कोई मोल नहीं, सिर्फ आत्मा का मोल है, जो मेरे और आपके लिए बहुमूल्य है। नए सिरे से जन्म लेना है। पुराना जीवन भूल जाइए, पुराना समय भूल जाइए। नए साल में नए सिरे से जन्म लेना है, और नए सिरे से जन्म लेना है। भले ही हम जुलाई के आते आते कोरोना की महामारी है, उस महामारी में क्यों ना मिट जाएं, लेकिन उस समय तक, मिटने तक अपने जीवन को बदल लें, अपने जीवन को सुधार लें। और इतनी निश्चितता होनी चाहिए हमको कि हम स्वर्गीय राज में प्रवेश कर गए। और अगर मेरे और आपको इतनी निश्चितता नहीं है तो मेरे और आपका मसीही होना व्यर्थ है। लिखा ना सबोपदेशक में कि व्यर्थ ही व्यर्थ है। इस दुनिया में जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया, सुलेमान राजा कहता कि जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया वो सब ही व्यर्थ क्या है? व्यर्थ ही व्यर्थ है। किसके सामने? परमेश्वर के स्वर्ग के सामने ये दुनिया में जो भी प्राप्त करो वो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, और अगर नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तो बड़ा मुश्किल है। स्वर्गीय राज में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हमें स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हे रब्बी, हे गुरु, मैं स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए क्या करूं? बोले नए सिरे से जन्म ले। मेरे और आपको नए सिरे से जन्म लेना है। मैं और आप जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तब तक हमारा मसीह जीवन या मसीह के साथ में होना व्यर्थ ही व्यर्थ है, क्योंकि हम मसीह के साथ में नहीं। फिर शैतान हमारी बातों को सुनता है, शैतान हमारी अगुवाई करता है। हम शैतान के खेमे के हैं। लिखा है जो उसके खेमे के हैं वो 1000 वर्ष के लिए कहाँ डाल दिए जाएंगे? अनंत काल के आग में डाल दिए जाएंगे, जिसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया। तो मैं और आप अनंत आग से बचना है तो हमें अपना जो पुराना जन्म है, क्योंकि हम माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आए और हम पाप में पाप करते रहे और करते रहे और करते रहे, आज भी करते हैं। हमें ये रास्ता बदलना पड़ेगा और इस रास्ते को बदल के मसीह यीशु की तरफ मुड़ना पड़ेगा। यूहन्ना 32वां अध्याय के लिए लिखा है कि देखो
जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है कि उसकी मार्ग और सड़कें क्या करो, सीधी कर। मार्ग तैयार करो और सड़कें सीधी करो। तो हमें सीधे मार्ग में चलना है, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं चलना है। उसने सीधा कहा, सीधा किया गया मार्ग। उसने कहा 32वां दाते ने, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। मेरे और आपके लिए यही बात है कि हमारी मृत्यु निकट है। स्वर्ग का राज्य जितने दिन भी दूर हो, लेकिन हमारी मृत्यु निकट है। हम मर जाएंगे, मरने के बाद में कोई स्वर्ग नहीं पा सकता, मरने से पहले स्वर्ग पा सकते। इसलिए मरने से पहले इतना काम जरूर करिए कि स्वर्ग चले जाइए। आत्मा के 9 फल आप निकाल करके गलातियों 5 और उसका 22 और 23 पद को पढ़ेंगे तो आत्मा के 9 फल के विषय में लिखा है। वो फल हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि मन बदला है हमारा। मन फिराओ, हमने मन फिरा लिया है, अब नए जीवन को हमने पा लिया है। नए जीवन को पाएंगे तो नया साल सफल होगा। मेरे और आपके लिए एक बार फिर से मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई देता हूँ। शाम को इसका दूसरा भाग जो है वो डाला जाएगा और आप उसको देखिए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत छोटा छोटा इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत समय की कमी होती है लोगों के पास में। 15 मिनट 20 मिनट की ही वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा डाल रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा विषय है, मैं जितना जल्दी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद में शाम को भी हम यही वीडियो इसी विषय के ऊपर में नए सिरे से जन्म लेने के विषय में डालेंगे और उसको भी आप देखिए। दोनों भाग को आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि नए सिरे से जन्म लेना क्या है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई नए वर्ष की और आप सभी को जय मसीह की।